नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी खबरों का ये सिलसिला। दिल्ली में दिल दहला देने वाली श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब ने पुलिस के सामने कबूल लिया है। उसने ही अपनी गर्लफ्रेंड को मारा था। पुलिस से पूछताछ में आफताब लगातार अंग्रेजी में बात कर रहा था। पुलिस ने आरोपी आफताब को 5 दिन की रिमांड पर लिया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पुलिस आफताब के दूसरे दोस्तों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा पुलिस आफताब के सोशल मीडिया अकाउंट को भी स्कैन कर जानकारी जुटाने में लगी हुई है। श्रद्धा के साथ रिलेशनशिप से पहले आफताब के किन लड़कियों के साथ संबंध रहे, इस बारे में भी पुलिस जानकारी इकट्ठा कर रही है। पुलिस की लगातार जांच जारी है। पुलिस उनके 4 दोस्त जो कि श्रद्धा के साथ संबंध बनाने से पहले उनसे मिले थे, उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। पुलिस को हत्या के दिन पहने हुए दोनों के कपड़ों की तलाश करनी है। इसके साथ ही पुलिस आफताब को लेकर जंगल जाएगी जहां उसने लाश के टुकड़े फेंके थे। पुलिस ने आफताब के घर के सारे जूते चप्पल ले लिए हैं। जूते चप्पल को एफएसएल जांच के लिए भेजा गया है। जूते चप्पल में लगी मिट्टी और जंगल की मिट्टी को मैच कराया जाएगा, जिससे साबित हो सके कि वो जंगल गया था। हमारे पास मुंबई पुलिस आती है एक मिसिंग रिपोर्ट लेकर कि कोई लड़की जो मुंबई से ओरिजिनली हेल करती है वो मिसिंग है। इस बात की इन्फॉर्मेशन लड़की के फादर को लड़की का फ्रेंड देता है कि पिछले 2-3 महीने से लड़की टच में नहीं आ रही है, मोबाइल उसका ऑफ आ रहा है, सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है लड़की। तो जब फादर अप्रोच करते हैं मुंबई पुलिस को, उनको मालूम चलता है कि लास्ट लड़की दिल्ली में थी। मुंबई पुलिस हमारे पास आती है, हम एक लीगल एक्शन इनिशिएट करते हैं, एफआईआर रजिस्टर करते हैं। एफआईआर के बाद हम जो उसके लिव इन पार्टनर को ट्रेस आउट करते हैं। जब ट्रेस आउट करने के बाद मालूम चलता है, उस लड़के को लेके आते हैं। तो लड़का इनिशियली कहता है कि हमारा झगड़ा हुआ था और लड़की चली गई है, मेरे साथ नहीं है। बट थोड़ा सस्टेन्ड इंटरोगेशन जब किया गया, डीप क्वेश्चनिंग की गई, तब लड़के ने एक्सेप्ट किया कि हाँ जी मेरे साथ लड़की थी और मैंने उसका मर्डर किया है। लड़के ने मर्डर करने के बाद उसकी बॉडी को कट करके और जगह जगह पर डिस्पोज ऑफ किया। अभी ये मामला जब सामने आया है तो हमने एफएसएल टीम को बुलाया अपनी, और साइंटिफिक एविडेंसेस गैदर करके और आई विटनेस वगैरह अभी सब चीज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बहुत थॉरो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस मामले में हम लोग, कोई भी एंगल कितनी तारीख को पुलिस को सूचना मिली इस घटना की? हमारे पास 8 की रात को मुंबई पुलिस आती है, 8 तारीख की रात को जी, 8 नवंबर की रात को आती है। मर्डर कब किया था उसने सर? मर्डर मिड मई में किया था उसने। सर जहाँ पर मर्डर हुआ है ये दिल्ली में हुआ था या वहाँ पर मर्डर था? मर्डर हमारे पीएस मेरोली के एरिया में हुआ था, जहाँ पे रेंटेड अकोमोडेशन पे रहते थे, वहीं पे मर्डर। किस चीज़ से मर्डर किया गया? मर्डर हुआ सर आस पड़ोस में कोई चिल्लाने की आवाज़, किसी तरीके की आस पड़ोस में कोई ऐसी? मर्डर इसने गला दबा के किया था और बाद में इसको किसी तेज धारदार हथियार से कट किया था लड़की। हमारे इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अजीत मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अजीत, जिस तरह से ये दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद पुलिस लगातार अब इस मामले में पूछताछ कर रही है। आफताब क्या बता रहा है इस पूरे मामले के बारे में, क्या नए खुलासे हुए हैं? बिल्कुल नितीशा, बताना चाहूंगा जिस तरीके से ये प्यार को झकझोर कर देने वाला मामला अब सामने आया कि किस तरीके से एक प्यार का जो खौफनाक अंत हो सकता है, ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब फिलहाल जो आरोपी जो आफताब पूनावाला जो है वो फिलहाल दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है, और पुलिस की जो सबसे पहला जो प्रयास है वो पहला प्रयास ये है कि जो उसने जो श्रद्धा के जो शव के जो टुकड़े किए थे वो किसी तरह तलाश करना। और जो ताजा जानकारी जो सामने आ रही है वो यही आ रही है कि फिलहाल आज पुलिस आफताब को लेकर के जाएगी और मेहरौली के उन तमाम इलाकों में, जंगलों में लेकर के जाएगी जहां पर उसने उनके जो शव के जो टुकड़े हैं उसको जो डंप किया था वहां पर उसको लेके जाएगी। और उसकी निशानदेही पर सबसे पहले जो दिल्ली पुलिस का जो प्रयास है वो उन तमाम जो शव के जो टुकड़े हैं उसको बरामद करना, ताकि कम से कम जो परिजन है उनको कम से कम आखिरी में कम से कम उनकी जो अस्थियां हैं वो मिले, और वो जो हिंदू रीति रिवाज जो कहा जाता है वो अपने हिंदू रीति रिवाज से कम उनका जो संस्कार है वो कर सके। तो फिलहाल पुलिस का ये प्रयास है कि तमाम तौर पर जो पहले प्राथमिकता की उनके जो शव के जो टुकड़े किए थे वो बरामद किए जाएं। जी नितीशा। ठीक है अजीत, आफताब के बारे में क्या बता रही है पुलिस? कहां से ये इतना जघन्य अपराध करने के लिए कहां से आफताब को ये सोच आई? किस तरह से उसने इस पूरे षड्यंत्र को रचा कि इस तरह से फ्रिज में रखे? ये बहुत ही कोल्ड ब्लडेड इंसान कर सकता है।
बिल्कुल नितिशा, बताना चाहूंगा उसमें जो प्रथम दृष्टया जो सामने जानकारी जो सामने आई वो ये आई है हाँ। कि उसने शेफ का बाकायदा कोर्स किया हुआ था। और इतना ही नहीं, मुंबई के प्रसिद्ध होटल में वो इंटर्नशिप भी कर चुका है और वहां पर उसको पूरे तरीके से ट्रेनिंग दी गई थी। उसमें उसने ट्रेनिंग में सीखा कि किस तरीके से अगर कोई भी किसी मांसाहारी अगर भोजन होता है तो उसको किस तरीके से कितने दिन तक फ्रिज में रख करके रखा जा सकता है ताकि उसमें बदबू ना आए। और इसी का परिणाम है कि उसने वो पूरी की पूरी टेक्निक वो सीखी और उसके लिए विशेष तौर पर फ्रिज लेकर के आया और उसको पन्नी में रख करके, जो टुकड़े हैं वो पन्नी में रख करके वो फ्रिज में रखता था और बाकायदा बाहर कोई गंद ना जाए उसके लिए अगरबत्ती और सुगंध के लिए स्प्रे वगैरह किया करता रहता था ताकि बाहर कोई दुर्गंध भी ना जाए। तो हाँ। कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से वो पहले ही इन चीजों में कहीं ना कहीं वो शेफ का कोर्स कर रखा था। तो वो इसमें उसने अपनी कला को अपने अपराध के लिए एक हथियार बनाकर इस्तेमाल किया। अजीत, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि आफताब किसी अन्य लड़की से भी संबंध में था श्रद्धा के बाद। बिल्कुल ये सामने आ रही है कि इन दोनों को ही, चाहे वो आफताब की बात करें या श्रद्धा की बात करें, दोनों को ही शक था कि इन दोनों के एक दूसरे किसी और से अवैध संबंध है। और इसको लेकर के वो उसने खुलासा भी किया है कि वो लगातार एक दूसरे को वीडियो कॉलिंग के लिए प्रेशर करते थे और इसी को लेकर के आए दिन जो इन दोनों के बीच है वो झगड़ा होता भी रहता था। आखिरकार जो आफताब के सामने जो रास्ता दिखा वो उसने ये रास्ता अपनाया और आखिरकार उसने झगड़े से छुटकारा पाने के लिए उसकी गला घोट करके हत्या कर दी। और बताया ये जा कि जब वो सो रही थी उस समय इसने ये वारदात को अंजाम दिया। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि दोनों के बीच में जिस तरीके से तकरार चल रही थी उस तकरार के बाद ये ऐसा खौफनाक अंत सामने आया है। जी नितिशा, यानी दोनों के बीच विश्वास की कमी थी। दोनों भले ही अपने घर से घर वालों से दूर आ गए थे लेकिन एक दूसरे पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि रात में सोते वक्त आफताब ने श्रद्धा की हत्या करी, उससे साफ समझ में आता है कि उसने सोच समझ के, ऐसा नहीं कि आवेश में आकर हीट ऑफ द मोमेंट में इस अपराध को अंजाम दिया, बल्कि उसने सोच समझकर प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया, इस वारदात को अंजाम दिया। कुछ और लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं क्या? किसी और की मदद भी ली थी आफताब ने या किसी से इस अपराध के बाद पूरी जानकारी को बताया हो, श्रद्धा के बारे में बात की हो, किसी और की संलिप्तता पता चल पा रही है अभी तक? नितिशा, अगर मैं बात करूं अभी किसी और की संलिप्तता तो सामने नहीं आई, लेकिन इसमें बहुत बड़ी जो एक और बात सामने आई है वो ये आई है कि जिस तरीके से इनका दोनों के बीच में पिछले लंबे समय से आपस में अनबन बनी रहती थी, तो इसको लेकर के ये दोनों ही एक हिल स्टेशन पर घूमने भी गए थे ताकि इनका जो दोनों का जो बीच का जो स्ट्रेस है वो खत्म हो सके। और इन्होंने ये योजना बनाई कि शायद इसी बहाने जो इनके रिश्ते हैं उसमें सुधार हो सके, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। और यही कहा जा रहा है, यही बात सामने आ रही है कि जो हिल स्टेशन में जो दोनों जने घूमने गए थे वहीं पर आफताब ने पूरी की पूरी साजिश रची और उस साजिश के तहत जब दिल्ली में ये लौटे तो दिल्ली में लौटने के बाद साजिश के तहत ये इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। अजीत, पुलिस क्या कह रही है, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, पुलिस का जैसे मैंने आपको बताया कि पुलिस लगातार इस कार्रवाई में जुटी हुई है और जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले जो पुलिस की जो कार्रवाई है वो प्रथम प्राथमिकी ये है कि वो लेकर के जा रही है, आफताब को लेकर के जाएगी और उसमें तमाम जो टुकड़े हैं, पहले सबसे पहले जो शब्द है जो अलग अलग जगह ये डंप करके आया था, तो पहले उसको बरामदगी करने की जो पुलिस की पहली प्राथमिकता है, उसके बाद वो आगे की रणनीति पर काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस पूरी जानकारी के लिए। तो श्रद्धा और आफताब की प्रेम कहानी इस दुखद अंत पर पहुंचेगी ये न आफताब ने सोचा होगा न श्रद्धा ने, लेकिन दोनों के बीच हालात इस कदर बिगड़े कि आफताब ने एक बहुत ही जघन्य अपराध कर डाला और वो भी सोची समझी साजिश के तहत। अब तक मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने श्रद्धा के शव के जो टुकड़े किए गए थे उनमें से 12 टुकड़ों को बरामद कर लिया है। लगातार पुलिस कोशिश में जुटी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा शव के टुकड़े मिल सके ताकि श्रद्धा के परिवार वालों को वो सुपुर्द कर सके और श्रद्धा के परिवार वाले कम से कम एक संस्कार उसका कर सके, अंतिम संस्कार श्रद्धा का कर सके। हालांकि अब तक श्रद्धा का सिर नहीं मिल पाया है। पुलिस लगातार मेहरौली के जंगलों में जा रही है, आफताब को उन तमाम जगहों पर लेकर जा रही है जहां पर आफताब ने बताया कि उसने श्रद्धा के बॉडी के टुकड़ों को फेंका था।